बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं यासिर खान। नाज़रीन, कुछ मसरूफियात की बिना पर आज हमजा इश्ताक साहब प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर सके, सो तब तक के लिए इस प्रोग्राम को मैं ही लेकर चलूँगा। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। तो मईशत के हवाले से बहुत खबरें आजकल जो है गर्दिश कर रही हैं। इस पर बात की जाए तो पाकिस्तान के बारे में मईशत के बारे में बात की जाता है कि पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की मईशत आने वाले वक्त में कहाँ होगी और किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। तो इस सब के बारे में बात हमारी मुखालिफिन पार्टियाँ और हुकूमती पार्टियाँ तो आपस में करती ही हैं, लेकिन जब ये बातें एक ही पार्टी के अंदर, जो कि हुकूमती पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उन्हीं की पार्टी के अंदर दो रहनुमा आपस में ये बात करें तो ये इस पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि ये बात कैसे हो जा सकती, कैसे पॉसिबल है कि एक ही पार्टी के दो बंदे बात कह सकते हैं एक ही टॉपिक के ऊपर। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान के साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब के बयानात और पाकिस्तान के मौजूदा वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब के बयानात आपस में मैच नहीं करते। इन पर बहुत बड़े सवाल निशान खड़े होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह से पहले लेके जाया जा रहा था उस हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस सब पे आज हम बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात हैं, जो किसी पर पाकिस्तान के वफाकी वजीर इसहाक डार साहब के जो बयान है उस पर बात करते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान एक खुशहाल मुस्तकबिल है, इसकी मईशत में लचक है, मुल्क को इस मुकाम पर पहुंचा दिया गया जहां ऐसा नहीं होना चाहिए था। डिफॉल्ट कैसे हुआ, इस बात का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, इस सब पर भी आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी उम्मीदें लगाई रखी हैं पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा। पाकिस्तान की मईशत, जो कि लगता है अवाम की खबरों से दिखकर, अवाम के बयानात के मुताबिक कि पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका की तरफ दिवालिया हो जाएगी, तो उस सब के बारे में भी उनकी काफ़ी तरदीद की है कि पाकिस्तान उस तरफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ से बच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के साबिक़ वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल के बयानात बिल्कुल मैच नहीं करते। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरे हालात में है, श्रीलंका की तरह दिवालिया हो सकता है, और पाकिस्तान की जो मईशत है जिस तरह से लेके चल रहे हैं उस तरह से पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। तो इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी हैं। और इसके अलावा भी IMF के बारे में बात करें तो IMF के कर्ज प्रोग्राम के बारे में बात करें तो उनकी तरफ की शराइत जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। IMF के जो पाकिस्तान के जो असासे हैं जो गिरवी रखने शुरू किए थे, उनमें पाकिस्तान के काफ़ी कीमती असासे इस वक्त गिरवी रखे जा चुके हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ा असासा न्यूक्लियर एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो भी इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की मईशत जिस तरफ जा रही है, चूंकि जिस तरह का बयान मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से आया था, उनका यह कहना था कि पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह चलाया जा रहा है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट भी इस वक्त खतरे में है। तो इस सब के बयानात पे आपस में जो बयान थे वो सामने आए हैं, आज इस सब पर भी बात की जाएगी। और जैसी बात करें कि पाकिस्तान के पास 24 बिलियन डॉलर के ज़खायर हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN ने 2016 में छोड़े थे। खराबी सिस्टम में है, पाकिस्तान को आगे बढ़ने की यकीनी बनाना चाहिए। जैसे ही मुल्क बॉन्ड की अदायगी करीब आई तो एक बयानबाजी शुरू कर दी गई कि पाकिस्तान अपना वादा पूरा नहीं कर सकेगा। ये कुछ बयानात हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स मुस्लिम लीग नून की पार्टी के अंदर ही के जो लोग हैं उनकी तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत अलार्मिंग इशू आता है जब इस तरह के बयानात सामने आते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जाएगी, क्या सूरत हाल है, इस सब पर भी आज हम बात करेंगे अपने सीनियर तज्ज़ियाकारों से, के ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। और अब देखना है कि इसके बारे में क्या नई डेवलपमेंट आती हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इस सब मईशत को, और आने वाले वक्त में इसका क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं या आगे देखने को मिलेंगे, इस सब पर भी आज बात करेंगे। और आज एक और टॉपिक पे जो कि सबसे सिग्निफिकेंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई सोने की कीमत के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो सोने की कीमत है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन इस बार जो है सोने की कीमत काफ़ी राइज अप कर गई है पाकिस्तान की। अगर गोल्ड के वाले से बात करें तो सिर्फ 2022 के अंदर बात करें तो इसकी जो रेशो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। अगर बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर के हवाले से तो आपको बताएंगे गोल्ड ने 2022 में दीगर तमाम असासों को पीछे छोड़ दिया है। 40% से ज़्यादा की वापसी के साथ टॉप परफॉर्मर बन चुका है इस वक्त सोना, चूँकि सोना इस वक्त जो है तमाम असासों से सबसे ज़्यादा और सबसे कीमती बन चुका है। इस सब पर भी आज बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में मुनासिब बल्कि पूरी दुनिया में सोने की कीमत इतनी बढ़ती जा रही है और अचानक सिर्फ 2022 के साल में इसकी कीमतें राइज अप करते जा रही हैं, स्काई रॉकेटिंग जो इसके अंदर नजर आ रहा है, आज उस सब पर हम बात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में सोने की कीमत में 41% का इजाफा हुआ, जो कि 1,08,210 ग्राम जो है 10 ग्राम सोने की कीमत इतनी बताई जा रही है, जो कि सिर्फ एक साल के अंदर 1,52,700 रुपए तक बढ़ चुकी है। उसके अलावा 2021 में इसमें 11% इसका इजाफा हुआ और मकामी सरफा बाजार बिलियन
मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस सोने की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। सोने की कीमत किस तरह से मैच कर रही है, इसका क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, किस तरह सोने की कीमत राइज अप कर रही है और क्या ब्लैक मार्केट से इसका किस हद तक ताल्लुक है, आज इस सब पर भी बात करेंगे। और आज क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सर्दी का मौसम है, बल्कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है सर्दी और बर्फबारी का जो सीजन है वो काफ़ी हद तक जो है मुख्तलिफ मौसमों को बल्कि मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर कर चुका है और कर रहा है। आज उस पर बात करेंगे क्योंकि मरी जो है पाकिस्तान के, अगर टूरिज्म के लिहाज से बात की जाए तो टूरिज्म के लिहाज से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मरी जाने को बहुत तरजीह देते हैं वहाँ पे सैर व सियाहत के लिए। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है पाकिस्तानी जो सैर व सियाहत की जो सियाह हैं उनकी तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है सिर्फ मरी जाने के लिए। लेकिन इस वक्त जो रेशो बताई जा रही है, अगर हम बात करें पाकिस्तान में गुज़श्ता साल मरी में होने वाले सहाने के बारे में, जहाँ पर एक ही गाड़ी के अंदर काफ़ी लोग जहाँ बाग हो चुके थे, चूँकि लैंडस्लाइडिंग थी, रास्ते बंद हो चुके थे बर्फबारी की वजह से, और उस वक्त जो है मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा था, क्या वो अब इस साल भी करना पड़ेगा? क्या जो लास्ट टाइम पिछले साल जो इंतजामी की गफलत बरती गई थी, क्या वो इस साल भी देखी जाएगी? और आज इस सब पर भी बात करेंगे कि आने वाले टाइम में और अब इस वक्त इस चीज़ को किस तरह से टैकल किया जा सकता है। हुकूमत ने, इंतजामिया ने इस पर क्या इकदाम लिए हैं और क्या इस पर इनिशिएटिव से काम किया जाएगा कि इस चीज़ को पिछले साल की तरह जो सानिया पेश आया उस तरह से इसको बचाया जा सके। आज इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार और सीनियर एनालिस्ट हमारे मौजूद होंगे। तो ब्रेक, यहाँ वक्त और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं यासिर खान। नाजरीन, अब हम बात करें तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, किन चैलेंज का सामना इस वक्त हमें कर रहे हैं और आने वाले वक्त में करना पड़ेगा। आज इस सब पर भी बात करें, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, अवामी राय ज़रा लेंगे, अवाम से जानेंगे कि अवाम का क्या मौक़िफ़ है कि IMF से हमें कर्ज लेना चाहिए या नहीं, या पाकिस्तान की मईशत डिफ़ाल्ट हो जाएगी या नहीं। आज इस सब पर भी अवाम की राय जानते हैं कि अवाम का सब पर क्या कहता है। तो इससे पहले वो जानते हैं इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दे आर नॉट गिविंग मनी टू एनीबॉडी। अगर वो पैसा देंगे पाकिस्तान को तो उसके बदले सब्सिट्यूट में वो कुछ ना कुछ मांगेंगे, या तो कोई अड्डे मांगेंगे या कोई फैसिलिटीज मांगेंगे या उनकी पसंद की गवर्नमेंट मांगेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ। हम जैसी हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास मतलब कोई इतना सिस्टम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ये अभी हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने के बहुत पास है। हमें अपनी मुल्क की साख बचाने के लिए अमेरिका से क्या कहते हैं फंड्स लेने चाहिए और लेने भी पड़ेंगे, बेशक वो हमारे, तो हमें डॉलर्स लेने चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गौर करना चाहिए कि अपने ये जो हैं सियासतदान जो भी हैं, क्या हमने अमदाद लेनी है वो तो हमारी उनके साथ बनती नहीं है, हम उनसे लेना भी पसंद नहीं कराएंगे। ये कौन सा मुल्क है जो यहूदियों से मुसलमान अमदाद लेना हमारा कोई हक नहीं है उनके साथ, बल्कि इनकी पॉलिसी होती है अमदाद देकर और हमें इस्तेमाल करते हैं और इसका कोई मकसद नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि अवाम की राय भी जानी कि उनका इस पर क्या कहना था, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने सीनियर तज्ज़ियाकार से भी इनकी राय लेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उन सब का इस सब बारे में क्या कहना है। और आज इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इब्न अली अशरफ साहब ने। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। सर बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करेंगे। सर आज हम बात करें थे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो बयान सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। लेकिन आप सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान में अगर बात करेंगे हालिया साल के बारे में 2022 के लिहाज से, तो ये वो साल है जहाँ पे पाकिस्तान की मईशत की जो रेशो है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जिस तरह से मईशत की डाउनफॉल हुआ है, वो बहुत ज़्यादा रहा है। आप इस सबको किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने एक अहम टॉपिक पर जो है वो आज प्रोग्राम रखा है। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है वो दिगरगुं जरूर है, लेकिन इसमें जो है वो हमें खातर जमा रखनी चाहिए कि किसी तरह भी जो है वो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा। डिफॉल्ट इसलिए नहीं होने जा रहा कि अगर हम गुज़िश्ता एक महीने पर नजर डालें, उसमें जो है वो अपोजिशन का जो किरदार रहा है वो डिफॉल्ट करने में जो है वो बहुत जो है वो वाज़ेह रहा है। लेकिन हालात कुछ हमें स्टैटिस्टिक्स देखने होंगे कि जमीनी हकाइक क्या है। जमीनी हकाइक इसमें यह है कि अगर हम देखें जो मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है वहां पर जो है वो सबसे पहले पेट्रोल की कमी होती है, डॉलर जो है वो इन्फ्लेट कर जाता है, डॉलर इन्फ्लेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सोना जो है वो
30 सालों में इतना नहीं खरीदा गया जितना कि पिछले 6 माह में खरीदा गया है। पाकिस्तान में जो ये तरीका है और तर्ज अमल है, इसको जो है वो रोकने के लिए हमें कोशिश करना होगी कि लोग जो है वो चीजें स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। एक माफिया मौजूद है जो कि डॉलर भी उठा रहा है, जो कि सोना भी खरीद रहा है। इस वजह से जो है वो पाकिस्तान इस नहज पर पहुंच चुका है। लेकिन डिफॉल्ट होने के करीब की अगर बात की जाए तो हमारे पास पेट्रोल के जो जखायर हैं वो पूरे हैं। दूसरी तरफ वजीर खजाना जो है वो रोज आकर ये हमें एक तसल्ली देते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब नहीं है। लेकिन जो है वो इनकी आपसी जंग जो कि मिफ्ता इस्माइल की और इस वक्त इसहाक डार की चल रही है। मिफ्ता इस्माइल कहीं ना कहीं जो है वो रोजाना किसी जगह पर बैठकर ये कह देते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, लेकिन ऐसा जो है वो बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमी के हवाले से अगर बात की जाए तो डॉलर इस वक्त जो है वो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी वर्थ है, जो हमारी बरामदात और दरामदात का जो निस्बत और तनासब है, इसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो डॉलर को नीचे लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वक्त जो हमारे अगर हम इसकी बात करें कि जो हमारी बाहर से चीजें आ रही हैं, जो दरामदात आ रही हैं, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो है वो काफी ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, जिस पर ताजर हजरात जो है वो चीजें नहीं उठा रहे। एलसियां खुलने के जो है वो बावजूद लोग जो है वो डॉलर इतना महंगा है कि चीजें जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही। तो डिफॉल्ट की बात तो हम बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं। आने वाले साल की आपने बात की, तो आने वाला साल यकीनन जो है वो इस हवाले से खुश आइंद होगा, क्योंकि इलेक्शन का साल भी इसे कहा जा रहा है, अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी इलेक्शन हो सकता है। तो है वो इसके स्टेबिलिटी आने का चांस मौजूद है। वफाकी वज़ीर खजाना जो है वो हमें कड़ी नजर रखने पड़ेगी, सर मेरा सवाल है एतबार से भी और मुआशी एतबार से भी। मुआशी एतबार से इस हवाले से क्योंकि पंजाब की हम सूरत हाल देखें तो पंजाब पिछले 1 साल से जितना डिस्टर्ब है तारीख में आज तक नहीं हुआ। कोई भी ऐसी हुकूमत या कोई भी ऐसी जो है वो इस वक्त तक स्ट्रेटेजी या हिकमत अमली ऐसी नहीं तैयार की जा सकी जिस पर जो है वो कोई हुकूमत स्टेबल हो सके। परवेज लाई की हुकूमत है, ये जाती नजर आ रही है। इससे पहले हमजा शहबाज की और नून लीग की हुकूमत थी, उसको जो है वो पंजाब असेंबली से जो है वो उनको निकाला गया। तो इस वजह से भी जो है वो थोड़ी डॉलर फ्लक्चुएट किया है, जिसकी वजह से जो है वो हमें इस्तेहकाम आया है। बिल्कुल सर, यही मेरा एक सवाल आपसे है, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सर मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मईशत के लिहाज से काफ़ी खुश आइंद है, मईशत में लचक है, तो जिस तरह से 2022 में जो एक मैसिव रेशो है इन्फ्लेशन की और मईशत के डाउनफॉल की, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले साल में सब कवर अप हो जाएगा? बड़ी उम्मीद है यासिर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये आज भी जो है वो वजीर खजाना इसहाक डार ने इस बात पर जो है वो बड़ी जो है वो दिलजमी से बात की है, और उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको अगर देखा जाए तो वो इस बात को ठीक करते हैं कि उन्होंने IMF को कई मरतबा जो है वो उसको डील किया है, उनके साथ बातचीत की है। IMF के पास तो हमें जाना पड़ेगा। यही गलती की हमारे साबिक हुक्मरानों ने, वो IMF के पास नहीं गए। वो उन्होंने जुबानी जमा खर्च पे रखा कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको जब जाना पड़ा तो IMF की शरायत पर जाना पड़ा। लेकिन IMF ने जो है वो इतनी कड़ी शरायत रखी कि जो है वो हमारा मुल्क जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। खैर, कहने का मकसद ये है कि जो ये साल हमारा गुजरा है, इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो मुआशी खराबियां आई हैं उनको बेहतरीन और उसको पूरा करने के लिए जो है वो आने वाला जो साल है उसमें इस बात को सामने रखना पड़ेगा कि जो आने वाला साल है उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो, और वो खत्म होगा तभी होगा जब जो है वो हुकूमतें स्टेबिलिटी के साथ चलेंगी। वफाकी हुकूमतें, पंजाब हुकूमतें या किसी भी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनमें तमाम स्टेबिलिटी आएगी, तो ही जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा, और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा तो मुआशी अदम इस्तेहकाम खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सर मुखालिफिन पार्टी की तरफ से बात समझ आती है, लेकिन एक ही पार्टी के अंदर एक तरफ से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्लाम के जो बयानात हैं वो बहुत मैच नहीं कर रहे, तो उनकी तरफ से बहुत बड़े सवाल निशान खड़े होते हैं, तो फिर उसको किस तरह से देखेंगे आप? बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है, यही मसला है। हमें जो है वो मुल्क नहीं अजीज, हमें जो है वो अपना वतन नहीं अजीज, हमें शायद कुर्सियां अजीज हैं सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो। अब मिफ्ता इस्माइल को अगर पार्टी में कंसेंसस से उतार दिया गया है तो उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि उनकी शायद मजीद जरूरत नहीं थी। वजीर खजाना जो इस वक्त मौजूदा है इसहाक डार, उनका एक 5, 6, 7, 10 साल का तजर्बा है। उन्होंने 2 से 3 गवर्नमेंट में जो है वो नून लीग को वजीर खजाना के तौर पर हैंडल किया है। मिफ्ता इस्माइल जरूर आए हैं, उन्होंने जो है वो चीजों को देखा है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब इसहाक डार इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं बतौर वजीर खजाना कि वो जो है वो IMF से मुकम्मल जो है वो राब्ते में है और उनको जो है वो टैकल करना आता है, तो यकीनन जो है वो इस चीज को वो टैकल करेंगे। तो मैं यही बात की जैसे स्टार्ट में कि हमें जो है वो खातर जमा रखनी चाहिए। अभी जो है वो मायूसी इस तरह ना फैलाई जाए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब है। पाकिस्तान में इस वक्त तेल के जखायर मौजूद हैं, इसके अलावा डॉलर्स जो है वो उसके प्रॉपर तरीके से जो है वो उसकी मौजूदगी बहरहाल है, क्योंकि माफिया ने अगर डॉलर उठा लिया है, सोना उठा
वाली है। जैसे कि मैंने बताया स्टार्ट में कि 30 साल में इतना सोना नहीं खरीदा गया जितना पिछले 6 महीनों में खरीदा गया है। तो उसकी वजह से भी जो है वो चीजें इन्फ्लेट हुई हैं, डॉलर और सोना इस वजह से भी इन्फ्लेट हुआ है। लेकिन जो है वो जरूरत हमें बायसत कौम इस चीज की है कि जिसकी तुर्की की मिसाल हमारे सामने है कि जब वहां पर जो है वो लीरा जो कि उनकी वहां की लोकल करेंसी है, जब वो डी वैल्यू हुआ तो तैयब अर्दवान ने उस वक्त कहा कि जिनके पास घरों में डॉलर पड़ा है वो मार्केट में ले आए, बैंकों से निकाल के मार्केट में ले आए, तो उनका जो वो लोकल करेंसी थी लीरा वो वहां पर मुस्तहकम हुआ। बायसत कौम हमें इस बात को सोचना होगा कि किस तरह जो है वो चीजों को लेकर चलना है, और जो है वो चीजों को लेकर चलेंगे तो हमारा जो है वो पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। बिल्कुल सर, अगर इस पे बात करें तो नजर पड़ती है हमारे पाकिस्तान के असासों की तरफ भी। पाकिस्तान के जो काफी असासे गिरवी रखे जा चुके हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा PIA का रोज वैलेट जो होटल था वो भी गिरवी रखने जा चुका है। और इसके अलावा अब उनकी नजर जो है IMF की और हमारी जो है कर्जा देने वाले जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की तरफ। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत उसको भी गिरवी रखने पर तैयार हो जाएगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा यासर, यकीनन जो है वो IMF की शराइत बहुत कड़ी हैं। IMF की शराइत की वजह से ही जो है वो ये तमाम मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो रोजवेल्ट जैसा होटल जो है वो उसको गिरवी रखना पड़ा। और इसके अलावा जो है वो दीगर जो हमारे असासे हैं उस पर भी जो है वो IMF कह रहा है कि फौरी तौर पर उनको गिरवी रखवाया जाए, और गिरवी रखवा कर जो है वो उनसे हम जो है वो कर्जे ले सकते हैं और आसान जो है वो शराइत पर ले सकते हैं। लेकिन यकीनन ये कोई हिकमत अमली नहीं है कि इस तरह के जो बड़े असासे हैं पाकिस्तान के, जिनसे बड़ा रेवेन्यू साल में इकट्ठा होता है, उनको गिरवी रखवा कर जो है वो हम उनसे जो है वो कर्जे लें और उनकी शराइत पर लें। तो यकीनन ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की जानिब तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ ये चीजें लेके जा रही हैं। तो इस बात का ख्याल रखना होगा मौजूदा गवर्नमेंट को भी, और अपोजिशन को भी अपनी सियासत की नजर नहीं करना इस बात को कि पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट हो रहा है। कत्तन ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम पेट्रोल के जखायर यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी जो है वो सबसे जो बड़ी निशानी है किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट होने की वो ये है कि वहां पर पेट्रोल खत्म हो जाता है। यहाँ पर ना सिर्फ पेट्रोल मौजूद है बल्कि उसकी कीमतों को कम भी किया जा रहा है। जैसे कि पिछले तारीख पर देखा गया है कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया गया है, इसी तरह जो है वो आने वाले दिनों में भी इसहाक डार ने ये तसल्ली दिलाई है कि पेट्रोल को मजीद कम किया जाएगा। तो बात आपकी ठीक है कि कौमी असासों को गिरवी रख के जो है वो मुल्क की मौशियत कभी भी नहीं चलती। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी और एक हिकमत अमली होना जरूरी है, जिसको जो है वो फौरी तौर पर ना सिर्फ नाफिजुल अमल होना चाहिए बल्कि जो है वो पाकिस्तान को बचाने के लिए या किसी भी मुल्क को बचाने के लिए उसके जो मुआशी माहिरीन हैं उनको जो है वो स्टेक होल्डर के तौर पर गवर्नमेंट में शामिल होना चाहिए। सर तो वैसे बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के जो असासे हैं वो गिरवी रखने जा रहे हैं, और हो सकता है कि न्यूक्लियर एसेट्स भी है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है वो भी शायद हो सकता है कि क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो IMF या इसके अलावा हल नहीं हो सकते। आप क्या देखते हैं कि IMF के अलावा, कर्जा लेने के अलावा कोई और हल नजर आता है आपको पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करने के लिए? कि यासर ये बिल्कुल ठीक है कि IMF के अलावा हमारे पास हल कोई और नहीं है, और हल इसलिए नहीं है क्योंकि जो है वो इससे पहले इमरान खान ने कहा था जब उनको हुकूमत मिली थी कि मैं 3 महीने में पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूंगा। फिर उन्होंने ये कहा कि जो है वो मैं कर्जा तो उतार दूंगा, उसके साथ साथ IMF के पास नहीं जाऊंगा, हाथ नहीं फैलाऊंगा। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ IMF के पास गए जब पाकिस्तान के हालात दीगरगुं हुए, बल्कि IMF की अपनी शराइत पर गए। एक लंबा अरसा तो IMF ने जो है वो इस हवाले से जो है वो हमें कह लें कि भी उसको बुलाया ही नहीं, मीटिंग्स ही नहीं कंटिन्यू करवाएं, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि IMF अपनी जो कड़ी शराइत रख रहा था उस पर जो है वो इमरान खान को ये फील हो रहा था कि शायद वो उस तरह उस पर पूरा नहीं उतर पाएंगे। तो जिसकी वजह से जो है वो IMF ने अपनी कड़ी शराइत रखी, और कड़ी शराइत रखने के बाद जो है वो हमें कर्ज दिया। लेकिन जो इमरान खान थे वो नेट टैक्स की कलेक्शन पर यकीन रखते थे कि नेट टैक्स इकट्ठा किया जाएगा तो शायद जो है वो पाकिस्तान बेहतरी की जानिब चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया इस पर भी बात की है। लेकिन इस सब के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इसके अलावा हमारी नजर पड़ती है पाकिस्तान में बढ़ते हुए सोने की कीमत के हवाले से, जो कि बहुत ही अलार्मिंग इशू हमें देखने को मिल रहा है। जो कि जिस तरह से रेशो हमें मईशत के हवाले से 2022 में देखने को मिली है, उसी तरह से सोने की कीमत भी पाकिस्तान में 2022 के अंदर काफी जो है वो राइज कर चुकी है। ये स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन जो कि सोने के अंदर में देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत अलार्मिंग फिगर है हमारे लिए। आज इस सब पर भी हम बात करेंगे। जो पाकिस्तान में सोने की कीमत के हवाले से बात करें तो 40% से ज्यादा की साथ जो है इसका इजाफा हो चुका है। और अगर बात करें 10 ग्राम सोने की कीमत जो कि 1,08,200 रुपए थी, जो कि अब 1,52,700 रुपए हो चुकी है। ये पाकिस्तान की सोने की जो रेशो है। आज इस सब पर भी बात करेंगे ब्लैक मार्केट से इसका क्या ताल्लुक है, कि पाकिस्तान की सरकारी जो रेट्स हैं सोने के उसको हम अगर मैच करें ब्लैक मार्केट से तो क्या सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है, और इस वक्त सोने की कीमत को किस तरह से स्टेबल किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर बात करें, सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सोने के हवाले से बात करें तो बहुत बड़ा असासा बन चुका है सोना। तो इस सब पर आज हम बात करेंगे।
वेरी अलार्मिंग इशूज़। तो इस सब पे बात करने के लिए वंस अगेन हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तंज़ीम निगार बिन अली सराफ। सर, इस सब पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं यासिर खान। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो वहीं पाकिस्तान में नज़र पड़ती है बढ़ते हुए सोने की कीमत के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर में सोना जो है एक बहुत कीमती असासा बन चुका है। सोने की जो कीमतें हैं वो बहुत आसमानों को छू रही हैं, स्काई रॉकेटिंग जो उसके अंदर नज़र आ रहा है। आज उस सब पर भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जो है, बल्कि पाकिस्तान दुनिया भर में सोना जो है नायाब बन चुका है और सोने की जो कीमतें हैं जिस तरह से 2022 के साल में बढ़ी हैं, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, किस तरह से बढ़ी हैं, क्या वजूहात हैं, आज उस सब पर भी हम बात करेंगे। चूँकि इस वक्त जो है अगर बात करें कि सोने के लिहाज से एक बहुत कीमती असासा बन चुका है पाकिस्तान में, न सिर्फ बल्कि दुनिया भर में जितने भी असासे हैं, सोना एक कीमती असासा इस वक्त बन चुका है। चूँकि सोने की कीमत के लिहाज से बात करें तो सिर्फ 2022 के अंदर ही 41% इजाफा हुआ है सोने की कीमतों में। 10 ग्राम सोने की कीमत जो कि पहले 1,08,200 रुपये थी, वही सोने की कीमत 10 ग्राम अब 1,52,700 रुपये तक जा पहुंची है। ये सोने की मौजूदा कीमत जो कि 41% का इजाफा इसमें हमें देखने को मिला है सिर्फ 2022 के साल के अंदर। तो इसके अलावा बात करें मकामी बिलियन मार्केट्स के हवाले से बात करें तो अमेरिकी डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस सोने की कीमतों में इजाफा हुआ और फिलहाल कीमतें धात की कीमत सरकारी शरह के बजाय ब्लैक मार्केट की बराबरी पर हैं, जो कि 10% कम है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि बैन अल-अक़वामी मार्केट में 2022 में सोना कम व बेश मुस्तहकम रहा। तो इस सब पर भी हमने आज फैक्ट्स एंड फिगर आपको बताए हैं। और इस सब पर पहले हम मईशत के बारे में बात करें तो जिस तरह से हुकूमत की जो बयानात सामने आ रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत स्टेबल हो जाएगी आने वाले वक्त में, लेकिन जिस तरह से जो हमें मईशत के अंदर जो हमें डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, जो डाउनफॉल हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है, जिस तरह की फ्लक्चुएशन, एक्चुअली वो फ्लक्चुएशन तो नहीं रही क्योंकि इस वक्त मईशत जो है वो काफ़ी ऊपर जा रही है, पीछे नहीं आ रही इसकी जो इन्फ्लेशन है एक्चुअली। तो उस सब पर भी हमने नज़र डाली है क्योंकि सोने की कीमत जो है एक बहुत बड़ा कीमती असासा, जिस तरह से 41% का इजाफा सिर्फ एक साल के अंदर हमें देखने को मिला है, क्या वो हमें अगले साल में देखने को मिला? इसकी आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं? क्या इसकी वजह हमारी हुकूमती है, हमारी क्या हुकूमती जो सियासी इंस्टेबिलिटी है हुकूमत के अंदर वो नज़र आती है, या कोई और वजूहात है, या हम पाकिस्तान के जो अहदेदारान हैं जो इसको मईशत को संभालने वाले हैं, क्या उनकी नाअहली है जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की मईशत संभल नहीं पा रही? मईशत के साथ साथ दीगर असासे हमसे संभाले नहीं जा रहे। सोने की कीमत, सोना एक बहुत बड़ा असासा, वो नहीं संभल रहा। पाकिस्तान के दीगर जो असासे जिनमें PIA, रोजवेलेट और इसके अलावा बहुत से न्यूक्लियर एसेट्स जो कि हम इस वक्त गिरवी रखवाने जा रहे हैं, वो भी नहीं संभल पा रहे। ये पाकिस्तान की बहुत कीमती अशियाएँ असासे हैं जो कि इस वक्त जो है अलार्मिंग इशू पे नज़र आ रहा है। इस सब पर भी आज हमने नज़र डाली थी। लेकिन बात करें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के लिहाज से तो रोशन डिजिटल अकाउंट के रखने वाले ने भी रुपए की गिरती हुई कदर पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से 36% कमाया। इसी तरह कैश डॉलर रखने वालों ने 2022 में 28% का फ़ायदा उठाया इस सबसे। और क्योंकि अमेरिकी डॉलर का सरकारी बैंक रेट जो है वो 2021 के आखिरी में 177 से बढ़कर अब 226 रुपये हो चुका है। जो सोने की कीमत है, इस पर यह सवाल उठता है कि क्या सोने की कीमत सरकारी शरह के बजाय अब ब्लैक मार्केट के रेट पे बराबर पहुंच चुकी है? क्या आप सोना भी उस तरह से इस्तेमाल हो चुका है जिस तरह हमारे बाकी एसेट्स का एक मिसयूज़ किया जाता है? क्या आप सोना भी उतना नायाब हो चुका है? आज इस सब पर भी हमने नज़र डाली थी। और क्या डॉलर की बढ़ती उड़ान के बायस सोने की कीमत में भी इजाफा होगा? तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि हमने आज सोने के लिहाज से आपको बताए हैं। क्योंकि सोना ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान के अंदर सोना जिस तरह से दुनिया भर में ख़रीदा जा रहा है, जो उसकी खरीदो फरोख्त है, जो बार्गेन है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। क्योंकि ना सिर्फ सोने के बारे में बात करें, दीगर असासे हैं जिनमें हम लास्ट टाइम बात करें, क्रिप्टो के लिहाज से बात करें, डॉलर्स के लिहाज से बात करें, जिस तरह से उनके अंदर फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती थी, तो पूरी दुनिया में जो उसके ब्रोकर्स हैं, जो कि ख़रीदने वाले हैं, जो हमारे कैपिटलिस्ट हैं, वो उसको फ़ौरन से ख़रीद लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रेशो ख़रीदने की बताई जा रही है वो असासा है सोने का। सोना कीमती असासा बन चुका है एक्चुअली, तो इसको अब लोग ख़रीदने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो इनके अंदर किन किन चीज़ों को मुतासिर कर रहा है? ऑब्वियसली पाकिस्तान में जिस तरह से हम माहौल देख रहे हैं इस वक्त, जो सर्दी का माहौल है, जो कि शादियों का सीज़न है, एक्चुअली हम बात करें तो यहाँ पे जो है सोने की कीमत यहाँ भी काफ़ी अफेक्ट करती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है शादियों में सोने का इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ख़रीदने वाले जो है ख़रीदार हैं, जो आम आवाम है जो कि मार्केट में सोना ख़रीदने जाती है, उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक तरफ जो इंसान ने
अपनी पूरा प्लानिंग की होती है हर इशू से पहले, हर इवेंट से पहले कि हमने इतने बजट में इतना प्लान करना होता है। लेकिन जब वो अब की रेशो देखेंगे कि एक साल के अंदर 41% का इजाफा हो गया, तो वो एक साल के अंदर किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। लेकिन जिस तरह से हुकूमत के अंदर इनकी उम्मीदें दिखाई जा रही हैं कि अगले साल तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सोना बेहतर हो जाएगा, डॉलर की कीमतें कम हो जाएंगी, पेट्रोल की कीमतें भी कम हो जाएंगी, लेकिन उसी पार्टी के अंदर मौजूद साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के बयान जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो अपनी सियासी मकासद की बिना पर वो ये बयान दे रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद ही बयान किए हैं। तो ये उनके बयान भी हमें सामने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या फैक्ट्स एंड फिगर है इस पर हमने आवाम पे भी राय जानी और हमारे साथ हमारे सीनियर एनालिस्ट मौजूद थे, उनसे भी हमने राय जानी। लेकिन यह हम आपसे भी आपकी राय लेना चाहेंगे कि आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, किस तरह से पाकिस्तान की मईशत स्टेबल हो सकती है, किस तरह से हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इस सब के बारे में बात की कि किस तरह से पाकिस्तान की मईशत इस वक्त क्या वो श्रीलंका की तरह दिवालिया होने जा रहा है, क्या हम उसको हम स्टेबल कर लेंगे आने वाले वक्त में, नए साल में, जिसको हमें सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए नए साल को आने में, उस तरह से हमने क्या प्लानिंग्स किया, क्या नए फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाया उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उस सब पे भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि आने वाला साल कितना अच्छा हो सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से। आज इस सब के बारे में बात की जो कि मईशत बहुत अलार्मिंग इशू था, ना सिर्फ पाकिस्तान के कैपिटलिस्ट के बल्कि पाकिस्तान की आम आवाम के लिए भी मईशत, सोना, एसेट्स ये बहुत अलार्मिंग इशू थे जिस सब पे हमने बात की। लेकिन इसके अलावा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर बात करना वो काफ़ी ज़रूरी था, वही है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है और उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले चूँकि हम मईशत पर बात कर चुके हैं तो इस पर जो आवाम पर जो अपनी राय है वो जानते हैं कि आवाम का पर्सनल क्या इशू है, क्या राय है इस पर बात करने के लिए। तो आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं। Without their own interest, personal interest of the country, they are not giving money to anybody. अगर वो पैसा देंगे पाकिस्तान को तो उसके बदले सब्सिट्यूट में वो कुछ ना कुछ मांगेंगे, या तो कोई अड्डे मांगेंगे या कोई फैसिलिटीज मांगेंगे या उनकी पसंद की गवर्नमेंट मांगेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ। हम जैसी हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास मतलब कोई इतना सिस्टम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। हमारे पास ये अभी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के बहुत पास है। हमें अपनी मुल्क की साख बचाने के लिए अमेरिका से क्या कहते हैं फंड्स लेने चाहिए और लेने भी पड़ेंगे, बेशक वो हमारे, तो हमें डॉलर्स लेने चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गौर करना चाहिए कि अपने ये जो हैं सियासतदान जो भी हैं, क्या हमने अमदाद लेनी है वो तो हमारी उनके साथ बनती नहीं है, हम उनसे लेना भी पसंद नहीं कराएंगे। ये कौन सा मुल्क है जो यहूदियों से मुसलमान अमदाद लेना हमारा कोई हक नहीं है उनके साथ, बल्कि इनकी पॉलिसी होती है अमदाद देकर और हमें इस्तेमाल करते हैं और इसका कोई मकसद नहीं है। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपने आवाम की राय भी जानी है, लेकिन इसका रिजल्ट तो हमें आने वाले वक्त में, आने वाले साल में देखने को मिलेगा कि इस पे क्या हमारा नतीजा निकलता है। तो खैर इस सब पे आज हमने बात की, लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट और टॉपिक जो पे हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो था कि पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है, जो बर्फ़बारी की सूरत हाल देखने को मिल रही है वो काफ़ी अलार्मिंग हो चुकी है। पाकिस्तान के अलावा दीगर अमेरिका की जो रियासतें हैं वो बर्फ़बारी के बायस काफ़ी उनके जो एरियाज़ हैं वो सेंसिटिव जोन करार दिए जा चुके हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो घरों तक मैसूर होकर रह चुके हैं, उनकी आमदोरफ्त का, उनके खाने पीने का सिलसिला जो है वो काफ़ी हद तक थम चुका है। तो ये सूरत हमें वहाँ पे देखने को इस वक्त मिल रही है दुनिया में। पाकिस्तान ने बल्कि दुनिया की एक ऐसी डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड रियासतें हैं, वहाँ पे इस सूरत हाल देखने को मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें, पाकिस्तान के इलाके मरी के ऊपर बात करें जो कि पाकिस्तान के टूरिज़म के लिहाज से काफ़ी मशहूर इलाका है, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में सालाना जो है वहाँ पे इस मौसम के अंदर, बर्फबारी के मौसम के अंदर वहाँ पे जाती है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। तो वहाँ की जो इस वक्त की तादाद है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है वो भी काफ़ी अलार्मिंग बन चुकी है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे जो बर्फबारी की सिचुएशन हमें पिछले साल देखने को मिली थी। हमें याद हो कि पिछले साल जो मरी में बर्फबारी का वाक़या पेश आया, जो एक सानिया पेश आया जिसके अंदर गाड़ियों के अंदर लोगों की अमवात हो चुकी थी। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह का मौसम हमें देखने को मिल रहा है, जिसको टेम्परेचर है, जो बर्फबारी है, लास्ट टाइम भी यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई, यहाँ पे जो बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हुए थे, लोग गाड़ियों के अंदर तक मैसूर होकर रह गए थे और वो सांस लेना उनके लिए महाल बन चुका था, जिनकी वजह से है उनकी अमवात वाक़या हो चुकी थी। ये वाक़या हमें पिछले साल मरी के अंदर ही देखने को मिला था। लेकिन हमने इस साल देखना है, इस साल भी टूरिज़्म की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लोग वहाँ पे सैर व सियाहत के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी, क्या अब भी इंतज़ामिया के वहाँ पे वही सूरत हाल है, वही तैयारी की गई है, आज इस पर में बात करेंगे। चूँकि इस वक्त जो है मरी में ट्रैफिक पुलिस ने बर्फबारी के सीज़न के लिए इंतजाम तो मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन जिसके तहत सीज़न में माल रोड पर ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है।
मरी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बर्फबारी के सीजन में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए तकरीबन 270 से ज़ायद अहलकार इस वक्त तैनात किए जा चुके हैं, जो कि पिछले साल की निस्बत से इस साल काफ़ी ज़्यादा हद तक बताए गए हैं, क्योंकि पिछले साल तो ना होने के बराबर वहाँ पे अहलकार मौजूद है। बर्फबारी का मौसम था तो किसी ने उस चीज़ को एक्चुअली सीरियस नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अरसे बाद जो इस तरह का वाक़या देखने को मिला था, जो कि हमें पिछले साल ये गाड़ी के अंदर जो अमवात का वाक़या हमें देखने को मिला था। तो आज जबकि नो पार्किंग का खात्मा भी करके स्याहों की मदद के लिए 5 लिफ्टर और एक क्रेन भी मुहैया कर दी गई है। इस वक्त जो फैक्ट्स एंड फिगर है एक्चुअली, जो कि हमें इंतजामिया की तरफ से, जो मरी इंतजामिया एक्चुअली उनकी तरफ से जो दिखाए गए हैं, उनके मुताबिक जो इंतजामिया उन्होंने तैयारी तो काफ़ी हद तक की गई है, लेकिन हमें देखना ये क्या इन पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से होगी जिस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर और तैयारियां बता रहे हैं। क्या इसके अंदर उस तरह से अमल दरामद किया जाएगा कि आराम से हमारे तमाम सियाह जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान से दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं, क्या वो बाहिफाजत अपनी सियाहत को एंजॉय कर पाएंगे। और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस का बताना है कि दौरान मौसम सर्मा बर्फबारी सीजन में 5 शाहराहें वन वे करार दे दी गई हैं और मरी माल रोड ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि सियाहों की सहूलत और बर वक्त मदद के लिए सनी बैंक चौक में ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। तमाम इंतजाम फिलहाल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है उनकी तरफ से मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त देखना है कि बाकी इंतजाम जो कि लास्ट टाइम हमें एक और चीज़ सबसे अलार्मिंग चीज़ वहाँ पे देखने को मिली थी, वो ये थी कि जब ये तमाम तर वाक़यात देखने को मिले थे, वहाँ पे मरी के होटल्स जो स्पेशली हैं, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो काफ़ी नायाब हो चुके थे, उनकी जो है डेयरनेस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। जब आप वहाँ पे सियाह वहाँ पर गए होटल्स में अपनी रिहाइश के लिए और खाने पीने के लिए, तो वहाँ के जो एक्चुअली जो उनकी प्राइजेस थी वो काफ़ी हद तक डबल से ट्रिपल हो चुकी थी। क्या वो सिचुएशन हमें इस साल भी देखने को मिलेगी? लेकिन आज हमने सब पर बात करने का मौका मिला और हमने बात की मैशत पे और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से, और मजीद पाकिस्तान के तमाम मसले में बात करेंगे इसी प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के ऊपर। तो आज के लिए मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।